94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं माही के साथ जीना इसी का नाम है, जहां आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विश्वनाथ जी की बस इतना सा रिश्ता, एक अलग कहानी। विश्वनाथ जी आराम से ऑफिस जाना चाहते थे। आखिर अब ऑफिस में काम का टेंशन जो कम था, देवयानी के आने के बाद बहुत सा काम उसने अपने कंधों पर ले लिया था। और अब विश्वनाथ जी जो पहले काम के चक्कर में इतना परेशान रहते थे, अब सीधे ही हाई कोर्ट पहुंच जाते और वहां देवयानी उन्हें ब्रीफ करके सारे जरूरी कागजात उनके हाथ में थमा देती। अब कोर्ट से छूटकर वो आराम से क्लब या बार रूम में भी जा सकते थे और अब तो दोस्तों के साथ पूरी शाम गप्पे भी मार सकते थे। बहुत बड़ी लॉ फर्म थी विश्वनाथ जी की। यहाँ काम करने के लिए कई सारे चक्रव्यूहों को पार करना पड़ता था। पढ़ाई, बैकग्राउंड, बिहेवियर, पैशन और कवारे लड़का लड़की प्यार के चक्कर में कभी नहीं पड़ेंगे, ये सबसे पहला नियम था। जो विश्वनाथ जी को पहले से पहचानते थे उन्हें इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता था, पर पहले विश्वनाथ जी ऐसे नहीं थे। उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में भी किसी के लिए प्यार देखने को मिलता था। पर जब अपनी 5 साल की बेटी को छोड़कर उनकी पत्नी का देहांत हुआ और जब उनकी बेटी के 26 साल के होते ही उसने भागकर शादी की, इन दोनों बातों ने मानो विश्वनाथ जी को बिल्कुल बदल दिया। 94.3 माय एफएम पर आप है माही के साथ, जीना इसी का नाम है मैं, और सुन रहे हैं बस इतना सा रिश्ता, एक अलग कहानी। बेटी की खातिर तो विश्वनाथ जी ने फिर से शादी तक नहीं की थी और अपना पूरा जीवन जैसे अपनी बेटी चेतना के लालन पालन के लिए ही लगा दिया। वो अपनी बेटी का हर काम खुद करते, उसकी चोटी बनाते, उसे स्कूल छोड़ने जाते, उसके लिए नाश्ता बनाते, उसके लिए कपड़े, खिलौने, नोटबुक, पेंसिल, साइकिल सब कुछ खुद लेने जाते। उनके लिए तो जैसे चेतना कभी 5 साल से बड़ी ही नहीं हुई थी। लोग अक्सर कहते थे कि विश्वनाथ अब वो बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है, शादी करके किसी और के घर जाएगी एक दिन। तो विश्वनाथ जी घबरा जाते, अरे ऐसा मत बोलो, मेरा तो दिल बैठ जाएगा। और संयोग देखिए या विधि का विधान कहिए कि उनकी बेटी चेतना अपने आप ही घर से चली गई और विश्वनाथ जी का दिल बैठा भी नहीं। पर अब उनका दिल रहा भी कहाँ था, वो तो पूरी तरह से टूट चुका था। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ, जीना इसी का नाम है मैं, सुन रहे हैं बस इतना सा रिश्ता, एक अलग कहानी। अचानक ही फोन की घंटी बजी और विश्वनाथ जी चौंक गए। कहाँ बैठे थे वो? अरे अभी तो वो घर पर ही थे। दीवार की घड़ी पर जब नजर पड़ी तो देखा सुबह के 11 बज चुके थे। विश्वनाथ जी ने देखा कि देवयानी का फोन था। सर कहाँ हो आप? कितनी चिंता हो रही है? सीधे हाई कोर्ट आ जाओ, आज शास्त्री एसोसिएट का केस है। उस ससुर और दामाद के बीच प्रॉपर्टी को लेकर वो चल रहा था ना। अब तक किसी जूनियर की ऐसी हिम्मत नहीं थी कि विश्वनाथ जी से वो इस टोन में बात करे, पर पता नहीं क्यों देवयानी इसी तरह से उनसे बात करती थी और विश्वनाथ जी उसकी बात सुन भी लेते थे। शायद चेतना के बाद किसी ने बात ही नहीं की थी विश्वनाथ जी से। अब वो देवयानी थी जो एक बेटी की तरह उनके साथ बातें भी करती थी और कभी कभी उन्हें कुछ बातें सुना भी देती थी। 94.3 माय एफएम पर आप है माही के साथ, जीना इसी का नाम है मैं, और सुन रहे हैं बस इतना सा रिश्ता, एक अलग कहानी। जब कॉलेज खत्म हुए तो पूरा दिन मैं घर पे रहकर क्या करूंगी, ये कहकर चेतना ने विश्वनाथ जी के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लिया। विश्वनाथ जी का सारा काम भी उसने संभाल लिया था और तब विश्वनाथ जी को पता नहीं चला कि उसने ऑफिस के जूनियर आकाश का दिल भी संभाल लिया था। आकाश गरीब परिवार का एक बहुत ही होनहार लड़का था। अभी अभी वो विश्वनाथ जी की लॉ फर्म से जुड़ा था। दोनों की अपने दिल पर एक ना चली और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। पर जब पता चला कि वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पाएंगे, तब उनके मन में एक डर भी जाग गया, क्योंकि विश्वनाथ जी वो कभी भी संबंध पर मोहर नहीं लगाते, क्योंकि आकाश को चेतना ने पसंद किया था, खुद विश्वनाथ जी ने नहीं। और वही हुआ जिसका सबको डर था। विश्वनाथ जी ने चेतना को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया और आकाश को भी अपने ऑफिस से निकाल दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे कहीं और काम भी नहीं मिलने दिया। वो गरीब था
पर विश्वनाथ जी ने उसे लालची, शैतान, असंस्कारी और ना जाने क्या क्या कहा। इन सब पर चेतना का दिल आकाश के लिए और भी ज्यादा खिंचता गया और एक दिन वो घर से भाग गई। आपको मेरी चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं, ये कहकर विश्वनाथ जी ने उसकी चिंता नहीं की थी, पर दिल के एक कोने में उसकी चिता जरूर जला दी थी। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, आपकी माही के साथ, जहां आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बस इतना सा रिश्ता, एक अलग कहानी। अब तो देवयानी के और भी 3 फोन आ गए थे। विश्वनाथ हाई कोर्ट पहुंच गए। आज का केस प्रतिष्ठा के लिए बहुत खास था, पर विश्वनाथ जी जो भी केस हाथ में लेते थे वो जीत ही जाते थे। और आज तो जैसे ये बात एक बार फिर से सच साबित हुई। विश्वनाथ जी दामाद की ओर से केस लड़ रहे थे और ये केस जीत भी गए थे। लोग उनका अभिनंदन देने लगे, वाह वाह होने लगी। तो तभी एक कोने से किसी ने दबी हुई आवाज में कहा, अगर अपने दामाद को संभाला होता तो। विश्वनाथ जी के कानों में तो ये बात नहीं पड़ी, पर देवयानी ने इसको सुन लिया था। उसने चौंक कर उस तरफ देखा। शाम को पार्टी की तैयारियां भी करनी थी, बहुत काम था। फिर भी देवयानी ना जाने क्यों उसी बात पर सोचती रही। शाम को पार्टी बहुत शानदार रही, पर देवयानी उसमें नहीं दिखी। उस शाम भी नहीं, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। उसका मोबाइल भी बंद था। विश्वनाथ जी ने उसका एड्रेस ढूंढा और खुद ही पहुंच गए उसके घर। उन्होंने डोरबेल बजाई तो सामने से देवयानी ने दरवाजा खोला, पर जब उन्होंने देवयानी के दरवाजा खोलते ही उस तरफ देखा तो वो देख लिया जो शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, आपकी माही के साथ। एक छोटा सा मकान था, साफ सुथरा, और दरवाजे पर खड़ी थी देवयानी, पर उसके पीछे दीवार पर कुछ तस्वीरें थी जिन पर ताजे गुलाब के फूलों का हार था, और वो तस्वीर थी चेतना और आकाश की। देवयानी चुपचाप खड़ी थी और विश्वनाथ जी उन तस्वीरों को देखते ही कुछ बोल ही नहीं पाए। उन्होंने सिर्फ इशारा किया। देवयानी ने तस्वीर की ओर देखा और बोली, हाँ, ये मेरे मम्मी पापा हैं, और कल ही मुझे पता चला कि आप मेरे नाना हैं। जब मैं छोटी थी तब माँ मुझे कई बार प्यार से कहती थी कि बहुत जिद्दी है, बिल्कुल अपने नाना पर गई है। मैंने भी अपने मन में अपने नाना जी की एक तस्वीर बनाई थी कि वो नाना जी जो बहुत जिद्दी हैं पर बहुत प्यार करते हैं। और अनजाने में ही मैं आपके पास काम करने चली आई, और जब कल जाना, विश्वनाथ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोले कि मुझे अपने कर्मों की सजा मिल गई है, अब तुझ में मुझे अपनी चेतना दिख रही है, तू चल मेरे साथ। पर देवयानी वो वही खड़ी रही। सॉरी सर, आपने मेरे माँ बाबूजी को स्वीकार नहीं किया, तो मैं आखिर आपके साथ कैसे चली जाऊं? आपका और मेरा बस इतना सा ही रिश्ता है और इतने वक्त के लिए ही है। मुझे माफ करना सर, पर मैं आपके साथ नहीं जा सकती। विश्वनाथ जी जानते थे कि देवयानी उनके साथ नहीं जाएगी। उन्होंने अपनी नजर झुकाई और वो वहां से मुड़ गए। दरवाजे पर खड़ी देवयानी उन्हें जाते हुए देखती रही, क्योंकि अब वो भी जानती थी कि उसका और उसके नाना जी का शायद बस इतना सा ही रिश्ता था।